न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन एक बार फिर से काफी अहम है। बिहार से राज्यसभा की 5 सीट के लिए चुनाव हो रहा है और पिछले 20 साल से बिहार की सेवा कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं, जबकि बीजेपी से 5 बार के विधायक नितिन नवीन भी अब राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति करेंगे। हालांकि वो पहले ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय राजनीति शुरू कर चुके हैं। विधानसभा में सुबह 9 बजे से वोटिंग होगी, जो शाम 5 बजे तक होगी और आज ही वोटिंग के नतीजे भी आ जाएंगे। देखिए, 4 सीटों पर कंफर्म है नतीजे, 1 सीट पर दाव है और देखना होगा कि उसको कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि दावे वादे हो रहे हैं, लेकिन 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी और इसके बाद नतीजे आज ही आ जाएंगे। तो बहुत दिलचस्प होगा ये पूरा मतदान। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मतदान, विधानसभा में डाले जाएंगे वोट और सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग की टाइमिंग है। शाम 5 बजे के बाद नतीजे आएंगे। राज्यसभा की 5 सीट पर रेस में 6 उम्मीदवार हैं। 5वीं सीट पर असल मुकाबला है। 4 पर तो देखिए कंफर्म है नतीजे, लेकिन जो 5वीं सीट है उसी के नतीजे सबसे दिलचस्प होंगे। 5वीं सीट पर असल मुकाबला है, जिसको लेकर दिलचस्पी बनी हुई है। और आज आपको बता दें कि 5 बजे तक वोटिंग और उसके बाद नतीजे भी आज ही आएंगे। राज्यसभा की ये 5 सीटें हैं जिसके लिए मतदान होना है। 9 बजे से, यानी कि अब से थोड़ी देर बाद ये मतदान शुरू हो जाएगा, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा और इसके बाद नतीजे सामने रखे जाएंगे। और राज्यसभा के रास्ते पर नीतीश कुमार भी हैं, राज्यसभा जा रहे हैं नितिन नवीन। इसके शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, 9 बजे से वोटिंग की शुरुआत होने वाली है, क्या तैयारी और तस्वीर दिख रही है? वोटिंग शुरू हो चुकी है और हम जहां पर वोटिंग हो रही है वहां की हम तस्वीर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से जो वोटर के रूप में जो विधायक हैं वो यहां पर लाइन में लग चुके हैं और अपनी बारी का यहां पर इंतजार कर रहे हैं। और देखिए, विधानसभा के अंदर की हम तस्वीर हम दिखा रहे हैं यहां पर कि किस तरीके से तमाम जो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सभी विधायक यहां पर लाइन में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। आप लोग ने पूरी तैयारी कर ली है? सुबह से ही आप लोग यहाँ लाइन में लगे हैं? हम लोग बहुत हम लोग समय पे आके तैयारी के साथ आए हैं। हम लोग वोट कर देंगे। देखिए, काफी यहाँ पर लोगों की भीड़ है। लोग जो खास करके जो विधायक वोटर हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं और सब लोग शिवेश राम जी हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप उत्साह देख सकते हैं एनडीए का, इसका बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे एनडीए के नेताओं का उत्साह देख लीजिए। मेरा लगभग 30 साल का राजनीतिक जीवन है और मैंने भी कई एक बार वोट दिया है, लेकिन ये उत्साह 9 बजे से पहले से एनडीए के लोग खड़े हैं, ये अलग उत्साह है। तो 202 और 35 ज़्यादा नहीं कुछ बोलूँगा। तो बिल्कुल यहाँ पर शिवेश राम जो थे, जो उम्मीदवार हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जीत के प्रति आश्वस्त भी दिख रहे हैं। कह रहे हैं कि उनकी जीत पक्की होगी। और भी यहाँ पर जो विपक्ष के विधायक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। 100% 41 से 41 लोग हमारे साथ हैं, मजबूती के साथ मतदान करेंगे और सारे लोग साथ में खड़े हैं। सारे लोग 41 से 41 लोग हमारे साथ हैं। नहीं, लाइन में, हाँ, विधानसभा में सारे लोग आ गए हैं और सारे लोग जा रहा है। क्योंकि 2014 के बाद पहली दफा मतदान करने का अवसर माननीय विधायकों को मिला है, तो मैं समझता उत्साह दर्शाता है कि एनडीए के पक्ष में लोग मतदान कर रहे हैं। लेकिन 5वां सीट सर आप लोग कैसे जीतेगा? आप लोग का 3 अभी भी कम है। इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिएगा तो सही बात की जानकारी हो जाएगी। मात्र 2 घंटे में सब स्पष्ट हो होटल बनास में आरजेडी के सारे कैंडिडेट को रखा गया और महागठबंधन के, लेकिन उसमें से कांग्रेस के विधायक गायब रहे। और देखिए, कोई डर से वोट नहीं देता है। जो 3 लाख का जनप्रतिनिधि है, किसी के डर से वोट देता है। आप उसको 7 तहवील में अगर रखिएगा और उनकी जो इच्छा होगी वही कर सकते हैं।
और डर है महागठबंधन के लोगों को, तब जा कर के वो सबको होटल में बंद करके हुए हैं। हम लोग को तो विधायक कोई क्षेत्र जा रहा है, कोई घर जा रहा है, कोई बाजार में घूम रहा है और मतदान के समय सबसे पहले हाजिर हो। और आप लोगों से कि आप लोग विधायक खरीद लेंगे? नहीं, हम लोगों से डर आज तक ऐसा हम लोगों ने किया है। आज तक अगर हम लोग ऐसा करते सामने सर जीतने के लिए अनुभव, लोकतंत्र में अनुभव सबसे बड़ी चीज होती है और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाना ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल, देखिए आरजेडी के विधायक हैं, कुमार सर्वजय पार्टी के सचेतक भी हैं। उनका कहना है कि अनुभव बड़ी बात होती है। कई महिलाएं यहाँ पर हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं जो विधायक हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार का चुनाव चूंकि बेहद अहम है। इनसे मंगल जी, सब लोग आप लोग लाइन में आज लगे हैं, उम्मीद है कि पांचवा उम्मीदवार एनडीए जो उम्मीदवार है वो जीते। एनडीए के पांचों प्रत्याशी का विजय सुनिश्चित है। शाम को जब परिणाम आएंगे तो हमारे सभी प्रत्याशी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो जाएंगे। इसके लिए हम सब लोग निश्चिंत हैं। लेकिन मंगल जी, विपक्ष के भी तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनका भी दावा है कि हमारे सभी विधायक पहुंच गए। कहीं कोई शाम तक वो इंतजार कर लेंगे तो उनको परिणाम मिल जाएगा। महिला विधायक जो देखिए यहाँ पर एनडीए की है, आप लोगों को एक बड़ा मौका है राज्यसभा के लिए। आप लोग हम लोग पांचों के पांचों सीट जीतने जा रहे हैं, कोई दो उम्मीद की बात नहीं, कोई कठिनाई नहीं। पांचों के पांचों सीट 100% हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल, पांचों के पांचों सीट हम लोग जीतेंगे और पहली बार का वोटिंग हम लोग का है, पहली बार से विधायक भी हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट मतलब हो रहा है। फर्स्ट टाइम में ही लाइन में लगे हैं और हमारी पांचों सीट जो है निकल रही है, हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग देखिए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। अध्यक्ष जी, बड़ा दिन है, आप लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ऑल इज वेल। देखिए विधानसभा के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, मतलब साफ है एनडीए के लोग जिस तरीके से उत्साहित हैं, कहा जा सकता है कि जो तैयारी है वो पूरी लगता है लगभग हो चुकी है। आप लोगों को भी बताया गया होगा, ट्रेनिंग दिया गया होगा आज के इस वोटिंग के लिए, चूंकि पहली बार आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, राज्यसभा चुनाव का मतदान जारी। कांग्रेस विधायकों को लेकर संशय की स्थिति बढ़ चुकी है। 3 विधायक सुबह तक नहीं पहुंचे होटल पनाश में। कांग्रेस के 2 विधायक, 3 विधायकों का फोन नहीं लग रहा है। कांग्रेस नेता लगातार फोन लगा रहे हैं और कल रात से कांग्रेस के 3 विधायक गायब हो गए हैं। देखिए आज वोटिंग का दिन है और कांग्रेस के 3 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, 3 विधायकों का फोन नहीं लग पा रहा है। ऐसे में ये चिंता बढ़ गई है, संशय की स्थिति बढ़ती हुई दिख रही है। होटल पनाश में कांग्रेस के 2 विधायक और इसके बाद देखिए जो 3 विधायकों का फोन नहीं लग रहा है, उसको लेकर स्थिति क्या है ये जान लेते हैं। रवि एस नारायण इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? 3 विधायकों का फोन नहीं लग रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। जिससे कल सभी घटक दल के तमाम विधायकों को कल होटल पनाश में एक साथ रुकना था, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ 2 जो विधायक हैं वही होटल पनाश पहुंचे। सुबह तक इंतजार किया गया लेकिन नहीं पहुंचे। 6 विधायक में से 1 विधायक से बात हो पाई है कांग्रेस की, विधायक वो सुबह पहुंचेंगे जी। और अभी ये 3 विधायक कौन है, कौन है ये 3 जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है? जो 3 विधायक हैं जिन पर कांग्रेस लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है लेकिन फोन उनका नहीं लग रहा है, ट्रेसलेस है। उनमें एक जो मनिहारी के जो विधायक है मनोहर सिंह, वो जो है उनका जो फोन नंबर है वो नहीं लग रहा है, वो ट्रेसलेस बताए जा रहे हैं। जो फारबिसगंज के जो विधायक हैं मनोज विश्वास और वाल्मीकि नगर जो विधायक है सुरेंद्र कुशवाहा, ये 3 विधायक जो हैं उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। देखिए खास बात यह है कि आपने देखा होगा कि जो सुरेंद्र कुशवाहा है वो उपेंद्र कुशवाहा से बड़ी नजदीकी है, उनके पार्टी के पहले वो थे। मनोज विश्वास जो है वो भी बड़ी करीबी माने जाते हैं बीजेपी के, हालांकि आरजेडी से निकले हुए हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं वो माना जाता है कि बीजेपी के नेताओं के बड़ी करीबी रहे। हालांकि देखना होगा, चुनाव अभी शुरुआत हुई है, मतदान जो है अभी शुरू हो रहा है, लेकिन कांग्रेस इस परेशानी में जरूर आ गई है कि इन तमाम लोगों का, विधायकों का फोन अभी तक नहीं लग पाया है। जी
जी, और रवि, क्योंकि 5वीं सीट पर मुकाबला सबसे दिलचस्प है, लगातार एनडीए की तरफ से यह भरोसा दिया जा रहा है कि ऑल इज वेल है, और आज वोटिंग करने के लिए भी जब हर एक नेता वहां पर पहुंच रहा है तो उनका कहना है कि हमें कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे में क्या ये टेंशन दूसरी तरफ जाती हुई दिख रही है क्या? देखिए, वो एनडीए के लिए जीत का दावा इसलिए भी कर रही है कि उन्हें 3 वोट चाहिए और गठबंधन को 6 वोट चाहिए। स्थिति यह है कि एआईएमएल अगर दे भी देती है तो अभी तक जो बसपा का जो विधायक है अब तक उसकी कोई जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। ना ही तेजस्वी से उन्होंने मुलाकात की है, ना ही वो पटना पहुंचे हैं अभी तक। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात है। अगर 3 विधायक कांग्रेस के अगर अब्सेंट भी रह जाते हैं तो बीजेपी को या फिर एनडीए को एक अलग से मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी मौजूदगी में 38 वोटों के साथ ही तमाम 5 विधायक जीत जाएंगे। तो रणनीतियां अपनी अपनी वहां पे दिखाई जा रही है कि अगर विधायक अब्सेंट होते हैं तो फिर एनडीए की जीत बिना किसी वोट के ही तय हो जाएगी। जी, लेकिन रवि, क्या अब कांग्रेस के किसी नेता से बात हो पाई क्या कि इन 3 विधायकों से कब से संपर्क उनका नहीं हो पाया है और कहां पर वो है? इससे पहले क्या बातचीत उन सभी विधायकों के बीच में चल रही थी और अचानक से ये फिर कैसे गायब हो गए? कोई भी ऐसा बयान अभी कांग्रेस ने दिया हो इसको लेकर? इसको लेकर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दावा जरूर कर रहे हैं कि हम लोग सब एकजुट है, पूरे के पूरे जो पार्टी है एकजुट है और सभी के सभी लोग वोट देंगे। तो ये वो बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे जैसे ही आपने देखा होगा कि एनडीए के तमाम जो दल हैं वो अलग अलग बैठे, 1 दर्जन से ज्यादा बैठकें हुई हैं। कांग्रेस के साथ क्या है कि अभी विधायक दल का नेता तक नहीं चुना गया है। विधायक दल का नेता नहीं चुने जाने से रवि, और अब इन 3 विधायकों के गायब होने से संशय की स्थिति भी बढ़ गई है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और होटल पनाश में किस तरीके की हलचल चल रही है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महत्वपूर्ण है। आज वोटिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके मद्देनजर चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ने पूरी तैयारी की है। महागठबंधन के तमाम विधायकों को होटल पनाश में रोका गया है और कल महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है और एक एक करके अब जो तमाम विधायक हैं होटल पनाश से बाहर निकलने लगे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों की तरफ से दावे किए गए हैं। जहां एनडीए ने कहा है कि 5 सीट पर उनकी जीत होगी, वहीं महागठबंधन का भी दावा है कि 1 सीट पर महागठबंधन जीतेगा। और ये देखिए जो तमाम विधायक हैं एक एक करके बाहर आने लगे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि 1 सीट पर महागठबंधन की जीत होगी। कुछ विधायक का ये भी खबर आ रही है कि वो पहुंचे नहीं है यहाँ पे। नहीं, सभी एमएलए पहुंच गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देर रात तक यहाँ पर बैठक हुई थी। उस बैठक में सभी लोग जीतने के लिए जितनी संख्या चाहिए उतना पर्याप्त संख्या रात में ही सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। इसलिए भैया थोड़ा सा खाली कैमरा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, लाइन में लगे हैं और इनसे भी हम बात करेंगे। तेजस्वी जी, आप लोगों ने उम्मीदवार उतारा और आज वोटिंग का भी दिन है। एकदम हम लोग आश्वस्त हैं, हम लोग जीतेंगे। और एआईएम के साथियों ने और बसपा के साथी ने जो है समर्थन दिखाया तो 41 हो जाता है और हम सब लोग मजबूती के साथ, क्योंकि आपको पता कि 6 संख्या हम लोगों का कम हो रहा था, एनडीए का 3, फिर भी हम लोगों ने चुनौती को स्वीकारते हुए हम लोगों ने हर एक काम किया और इस वजह से हम लोगों को एआईएम और बसपा का भी समर्थन मिला है और मतदान को लेकर पहुंच। तो बिल्कुल तेजस्वी यादव सवाल लीजिएगा तेजस्वी से कि 3 कांग्रेस के विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, पनाश होटल अब तक नहीं पहुंचे हैं, तो ऐसे में इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं? वो का साथ जो है वो इन्हें मिला है, जिसके बाद इनकी संख्या पूरी हो चुकी है। बीएसपी का भी साथ इन्हें मिला है। तो कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपनी अपनी जीत का इस वक्त दावा करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ सलन, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, महागठबंधन की तरफ से भी रणनीति बनाई गई है। तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, नेता प्रतिपक्ष हैं और उनका कहना है कि आंकड़े हमारे पास हैं और बीएसपी का भी समर्थन है, ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी समर्थन दिया जा चुका है, ऐलान इसका किया जा चुका है और ऐसे में हमारे लिए कोई संशय की स्थिति नहीं है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो अभी आ रही है कि कांग्रेस के 3 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, बिहार में आज
राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी लाइव तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा में वोटिंग से पहले एनडीए के नेताओं ने एक सुर में सभी 5 सीट पर जीत का दावा किया। कहा कि विपक्ष का कुनबा पूरी तरीके से बिखर जाएगा। सटीक समीकरण और क्रॉस वोटिंग के सवाल पर नेताओं ने कहा कि आगे आगे क्या होता है, देखिएगा। के 5 के 5 उम्मीदवार हम लोग जीतेंगे। सब हम लोग एक साथ हैं, आंकड़ा पूरा हुआ है, हम लोग जीतेंगे चुनाव। वो तेजस्वी यादव जी बैठक कर रहे हैं तो उनका अपना अलग विषय, लेकिन चुनाव हम लोग जीतेंगे। विपक्ष का कुनबा ढह जाएगा। वो डरे हुए हैं, अपने विधायकों को बंद करके रखे हुए थे, 2-4 को तो भागिए गए। सही, क्या मतलब खेला बाकी है? अभी खेला बाकी है। ये तो वो जो विपक्ष है, विपक्ष समझे, विपक्ष कोई भी हथकंडा अपना ले, लेकिन यहाँ जो हमारे एनडीए है, एनडीए के पक्ष में मतदान हो रही है। जीत होगी सर? बिल्कुल, 5 के 5 सीट का 101% हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन सर आपको भी 3 विधायक और चाहिए। सर आपको भी 3 विधायक और चाहिए ना, 202 आपके पास है। वोट करेंगे आरजेडी को, वोट करेंगे एआईएम को, समर्थन कर दिया आरजेडी को। और कौन लोग क्या मतदान के क्रम में क्या कर रहे हैं, ये तो खुद वो बताएंगे, लेकिन हम इतना ही जानते हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित है। चुनाव हो रहे हैं और नतीजे भी स्पष्ट कि 5 एनडीए के उम्मीदवार प्रबल और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। किसी को कोई संशय नहीं है। और ये भी स्पष्ट है कि जिस दल या जिन दलों को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है, कोई होटल में कैद है, कोई कहीं दूसरी जगह ले जाए गए हैं, लेकिन एनडीए के सभी विधायक देखिए स्वच्छंद घूम रहे हैं और 5 पार्टियों को अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों पर पूरा भरोसा है और यही हम लोगों की जीत सुनिश्चित करेगी। सर, जो पार्टी के अधिकृत जो वहाँ पे होंगे लोग, उनको दिखाकर ही बिल्कुल, ये नियम है, ये नियम है। ऐसी परिस्थिति में क्रॉस वोटिंग का उम्मीद है? क्रॉस, देखिए अब क्रॉस वोटिंग की उम्मीद नहीं की जाती है, वो तो जब होना होता है वो हो जाता है। उसकी उम्मीद कहाँ कोई करता है, वो तो खास परिस्थिति में, परिस्थिति विशेष में हो जाता है। कि अब ज्यादा दावा करने का समय चला गया है। आज मतदान हो रहा है और आज ही देर शाम को रिजल्ट आएगा और 5 की 5 सीट हमारे एनडीए के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। क्या वोटिंग होगी, वोट होगा, देखिए ना। अब तो समय कोई नहीं, आज दिन भर का इंतजार करिए, शाम को रिजल्ट लीजिए। अरे भाई, हम लोग पूरा अच्छी तरह से 5 के 5 सीट जीतेंगे। अगर माननीय नीतीश कुमार जी हों, सम्राट जी हों, जीतनराम मांझी जी हों, चिराग जी हों, सभी लोग हम लोग एकजुट हैं और शाम को रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है और एनडीए के 5 कैंडिडेट हम जीतने वाले हैं। आपकी जीत सुनिश्चित होगी? बिल्कुल जीतूंगा, क्योंकि हम लोग एकजुट हैं। अगला एकजुट नहीं है, बस इतना मैं बोलना चाहता हूँ। क्रॉस वोटिंग होगा ये मैं नहीं जानता, मैं अपनी वोटों पे बात करूंगा, दूसरे की नहीं बात करता। उनको 6 वोट चाहिए, मुझे 3 चाहिए, उन्हें 6 चाहिए, मैं ज्यादा हूँ। तो देखिए, एनडीए की तरफ से लगातार ये दावे हो रहे हैं कि 5वीं सीट भी उनकी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, कांग्रेस विधायकों को लेकर संशय की स्थिति। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है, लेकिन 3 विधायक जो कांग्रेस के सुबह पनाश होटल नहीं पहुंचे, उनके नाम सामने आ चुके हैं। 3 विधायकों का फोन नहीं लग रहा है, कांग्रेस उनसे संपर्क नहीं कर पा रही है। और देखिए, ये तीनों विधायकों के नाम अब आपके सामने रख रहे हैं। मनिहारी विधायक मनोहर सिंह है, फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास, वाल्मीकि नगर विधायक है सुरेंद्र कुशवाहा, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और ना ही ये तीनों विधायक अब तक पनाश होटल पहुंचे हैं। कांग्रेस के तमाम विधायकों को यहीं पर रखा गया था, लेकिन अब वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस बीच जानकारी यह है कि कांग्रेस के इन 3 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिससे संशय की स्थिति बढ़ गई है। और देखिए, एनडीए का दावा है कि जीत पक्की है 5 सीटों पर, तो ऐसे में अब अटकलें भी तेज हो गई हैं, क्योंकि 3 और 6 का ये आंकड़ा 5वीं सीट के लिए है। 3 विधायक सुबह से होटल नहीं पहुंचे, पनाश होटल में, जहां पर विधायकों की मीटिंग चली, कांग्रेस की तरफ से एकजुटता का दावा हो रहा था। दूसरी तरफ अब देखिए, कांग्रेस के 3 विधायक गायब हो गए हैं, ना ही उनका
फोन लग रहा है, ना ही उनसे संपर्क हो रहा है। दूसरी ये तस्वीर देखिए, लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि वोटिंग कर पाए। दावा वो कर रहे हैं कि एकजुट है महागठबंधन। अब ओवैसी का समर्थन मिल चुका है और इसके साथ कहा जा रहा है कि आंकड़े हमारे पास भरपूर है, चिंता करने की जरूरत नहीं है और 5वीं सीट पर जीत पक्की है तो महागठबंधन की, क्योंकि महागठबंधन के पास आंकड़ों की रणनीति है और वो आज आपको दिखाई भी देगी। लेकिन अब देखिए, ऐसे में तेजस्वी की टेंशन बढ़ जानी चाहिए क्योंकि कांग्रेस के 3 विधायक गायब हो गए हैं। तो बिहार से राज्यसभा की रेस में 6 उम्मीदवार हैं और ऐसे में पूरी लड़ाई 5वीं सीट पर आकर सिमट चुकी है, क्योंकि हर सीट के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत होती है और एनडीए के पास 202 विधायकों का आंकड़ा है, जिससे कि 4 सीट में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 5वीं सीट पर पेच फंस चुका है और इसी समीकरण को साधने के लिए कल सुबह से देर रात तक सियासी कसरत देखने को मिली। एनडीए से 5वीं सीट के लिए शिवेश कुमार और आरजेडी से अमरेंद्रधारी सिंह के बीच में टक्कर है। शिवेश कुमार का कहना है कि 3 और 6 का ये आंकड़ा है 5वीं सीट पर, तो जीत ऐसे में भी एनडीए के उम्मीदवार की ही होगी, हमारी जीत होगी। शिवेश कुमार 5वीं सीट पर राज्यसभा के लिए उम्मीदवार हैं और ऐसे में देखिए आरजेडी की तरफ से अमरेंद्रधारी सिंह हैं। आंकड़ा जो है 3 और 6 का है और बाजी भी पूरी यहीं से पलटेगी, क्योंकि 5वीं सीट को लेकर टक्कर है। जो कसरत गुड़ागड़ी देखने को मिली है वो 5वीं सीट के लिए है, क्योंकि 4 सीटों पर तो कंफर्म नतीजे हैं। और इस बीच एक खबर जो लगातार हम आपको दे रहे हैं कि कांग्रेस के 3 विधायक गायब हो गए हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो क्रॉस वोटिंग को लेकर भी अब अटकलें तेज हो गई हैं। आगे बढ़ते हुए सुपौल से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। हड़ताल पर नगर परिषद के कर्मी दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के खिलाफ कर्मियों में आक्रोश है। शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो चुकी है और पुलिस पर दबंगई का आरोप लगा है। कुछ कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। हड़ताल पर नगर परिषद के कर्मी हैं। सुपौल से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस के खिलाफ गुस्से में कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के ऊपर दबंगई के आरोप लग रहे हैं। कुछ कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शहर की व्यवस्था इस वक्त ठप दिखाई दे रही है। अमित झा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, किस बात को लेकर नाराजगी है ये और अभी वहां पर स्थिति क्या है? से ठप हो गए। जितने भी स्वीपर हैं या सुपरवाइजर है उन लोगों ने हड़ताल कर दिया है। दरअसल कल वार्ड नंबर 22 में एक नाला की खुदाई हो रही थी। उस दौरान वहां के जेसीबी ड्राइवर जो महादलित कम्युनिटी से आता है उसके साथ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कुछ दबंगों ने गाली गलौज किया था, जिसके बाद ये लोग थाना पहुंचे थे आवेदन लेकर जो उसके ऊपर कार्रवाई करवाने के लिए। लेकिन थाना में जब टाल मटोल होने लगा, रात के 10 बजे तक उसमें FIR नहीं हुआ, तो उसी कुछ स्वीपरों ने क्या किया, उसमें थाना के गेट पर एक ट्रॉली कचरा उड़ेल दिया, जिसके बाद थाना पूरा उस मामले को लेकर गर्म हो गई और जिसके बाद वो कुछ कर्मियों के घर पर रेड करके उनको उठा लिया गया, जिसमें कि लोकल बॉडी जो एम्प्लॉय संगठन है उसके महासचिव हैं अजद आलम, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके साथ जितने भी और भी लोग थे उनके घर पर रेड करके पुलिस ने पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया और जिसके बाद से आज पूरे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। इन लोगों की मांग है कि इस मामले में डीएम और एसपी खुद संज्ञान ले और जो भी दोषी पुलिस कर्मी है उसके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि इन लोगों का ये भी आरोप है कि जो लोकल बॉडी एम्प्लॉय संगठन है इन लोगों का, उसके जो महासचिव अजद आलम के साथ उनके घर में मारपीट भी की गई है। इस तरीके का आरोप लगाकर ये लोग पूरी सफाई व्यवस्था को शहर में ठप कर दिए, जिसके अब अभी इन लोगों ने बिल्कुल और ऐसे में अगर इनकी नाराजगी खत्म नहीं होती है या नाराजगी खत्म नहीं कराई जाती है तो आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।